हम आपको बता दें कि आज आपको किसानों के बारे में ही बताएंगे और किसानों को कितना तकलीफ होता है जब उनका फसल डूब जाता है या फिर किसी कारणवश फसल का सही उत्पादन नहीं हो पाता है, तो किसानों को कितना समस्या होता है और कितने बुरे दिन आ जाते हैं किसानों को, ये तो आपको नहीं पता होगा। लेकिन मैं आपको किसानों के ही बारे में बताने वाला हूं। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, मक्का का खेती यहां पर किया जाता है नहीं, लेकिन ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन अभी इस वक्त मक्का का खेती यहाँ पर किया जा रहा था और बोया हुआ है मक्का। जैसे कि यहाँ पर आप पेड़ पौधे देख सकते हैं, मक्का का है यह फसल मक्का का है और यह सारा फसल में मक्का सही ढंग से उत्पादन नहीं हो पाया है। तो किसानों को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है ये तो आप समझ सकते हैं। यानी कि जहाँ तक दूर दूर तक आपकी नज़र जा रही होगी, हो सकता है कई किसानों का होगा मक्का का यह खेती, लेकिन जिनका होगा सही उत्पादन नहीं हुआ होगा तो उन्हें कितना दिक्कतें आए होंगे और कितना समस्या को वह झेलते होंगे। और आपको मैं बता दूं कि मक्का का खेती पूरे देश में होता है और आपको मैं बता दूं कि भारत देश में चौथे स्थान पर आता है मक्का का खेती। यानी कि आपको बता दूं पूरे देश में पूरे 5 राज्य में मक्का का खेती किया जाता है और चौथे स्थान पर हमारा भारत आता है। और ऐसे में अभी आपको मैं बता दूं, यह जो आप मक्का का खेती देख रहे हैं, बिहार में कहीं ना कहीं बिहार का सिस्टम भ्रष्ट है। इसी कारण बस बिहार के किसान जो भी हैं ऊपर सही ढंग से नहीं आ पा रहे हैं। सही ढंग से उन्हें आप जितना भी कार्य करें, अगर किसान हैं तो अगर आपको सही मूल्य नहीं मिले तो आपको कई ज़्यादा दिक्कतें आते होंगे। और किसान को यह फसल उगाने में आपको तो पता है कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ती है। आपको ये भी पता होगा कि कितना मेहनत किया जाता है तब जाकर किसी भी चीज़ का फसल उगाया जाता है। और मक्का का खेती आज आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई किसान हमको बोले थे कि आप एक बार मक्का का खेती के बारे में भी बताएं, मक्का का खेती भी दिखाएं कि कई किसानों को दिक्कतें हो रहे हैं इस कारण कि हमारा मक्का का खेती सही ढंग से नहीं हो पाया। अब हो सकता है किसी कारण बस नहीं हुआ, ये तो आपको मैं बता सकता नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ हो सकता है सही ढंग से इसमें जो डालना चाहिए खाद वगैरह पानी टाइम टेबल नहीं मिल पाया होगा, या फिर बताया जाता है कि समय अनुसार भी फसल सही से नहीं उग पाता है। यानी कि आप देख सकते हैं मक्का अभी इस पर कितने बड़े बड़े मक्का होता, ये तो आपको बताना या नहीं बताना एक बराबर है। क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे भारत में सभी लोग मैक्सिमम सभी लोगों को पता है कि मक्का कितना बड़ा होता है और कितना बड़े बड़े यहाँ पर लगे रहते हैं मक्का। जितना अभी छोटा है उतना छोटा नहीं रहता है, लेकिन अभी है तो यह जितना भी मक्का है सारा फसल नाकामयाब हो गया। अब यह फसल किसी कार्य में उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब जिन्हें जानवर वगैरह है, पशु है, जानवर है, अब इसे काट कर खिला सकते हैं और इसे हम सुखाकर बिहार में तो आपको पता है कि जलावन के रूप में भी इसे उपयोग कर लेते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। और आपको मैं बता दूं कि अधिकतम लोग जो हैं इस परेशानी से भी जूझ रहे हैं। शायद किन्हीं के घर में राशन नहीं हो, किन्हीं किसान भाई के घर में
इस कारण, क्योंकि हो सकता है कि वह फसल पे ही रहते होंगे डिपेंड, फसल पर ही निर्भर रहते होंगे कि फसल उगाएंगे और उसे बेचकर रुपया लाएंगे तो हम अपने घर में अनाज लाएंगे। हो सकता है किन्हीं किसान भाई रुपया दूसरे से लिए हो और किसानी करने के लिए, और उनका यह फसल जो डूब गया, अब इन्हें मुझे लगता है कि बिहार सरकार को कुछ न कुछ मुआवजा देना चाहिए, ताकि किसान को भी लगे कि हमारे साथ सरकार भी है, हमें दिक्कतें नहीं होने देगी। परेशानी थोड़ी ही, लेकिन थोड़ा ही कम तो किया जाता है सरकारों के द्वारा परेशानी, ना कि हमें अकेला छोड़ दिया जाता है। और आपको मैं बता दूं, कुछ किसानों का कहना है कि हमें इतना मेहनत करते हैं और हम ही आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहें तो किसान ही करते हैं और किसान ही आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शायद आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, उनका कारण है यह फसल। अगर फसल साथ नहीं दिया, समय साथ नहीं दिया, तो उन्हें कितना का घाटा लगेगा ये तो बताना मुश्किल है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि बताया जाता है किसानों के द्वारा, अगर हम समय पर खाद लेने जाते हैं तो कड़ी महंगाई होती है और महंगाई से जूझना पड़ता है हमें, और इस कारण बस थोड़ी ना थोड़ी लेट हो ही जाता है। थोड़ा ही सही, लेकिन लेट हो जाता है कि फसल में हम खाद सही टाइम पर नहीं डाल पाए, पानी नहीं डाल पाए, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी है, उनकी परेशानी है, और कहीं ना कहीं हम लोग को आगे आकर इनके परेशानी को हटाना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा इनके परेशानियों में, ताकि यह फसल सही से उगा पाए। और तभी ना, आपको पता है मक्का का पूरे देश में 4 नंबर पर हमारा इंडिया, भारत देश 4 नंबर पर है। ऐसे ही थोड़ी है, यूं ही थोड़ी है। आपको पता है कि बिहार सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं नहीं बल्कि किसान के द्वारा, BBL न्यूज़ के द्वारा आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि किसानों को जो भी नुकसान हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा दे, लेकिन कुछ ना कुछ उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि हमारे साथ, किसान के साथ, हमारे साथ यह सरकार भी है। हालांकि यह किसानों के बारे में आपका क्या राय है, और यह मक्का का फसल सही ढंग से नहीं हो पाया, इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।